हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। इसकी हमारी यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी थी। एक लेक्चर ऑलरेडी हमने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी यूनिट 4 का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा फिनेंथ्रीन। देखेंगे इस वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फिनेंथ्रीन, सिंथेसिस ऑफ फिनेंथ्रीन, रिएक्शंस ऑफ फिनेंथ्रीन और यूजेज ऑफ फिनेंथ्रीन। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं फिनेंथ्रीन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या आती है। इंट्रोडक्शन क्या होगा फिनेंथ्रीन का। फिनेंथ्रीन इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सबस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार एंड इट्स आइसोमेरिक विथ एंथ्रासिन। मतलब एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है, बेसिकली कोल तार से इसको ऑब्टेन किया जाता है और आइसोमेरिक विथ एंथ्रासिन। एंथ्रासिन के साथ आइसोमेरिक होता है क्योंकि ये आइसोमराइज होकर एंथ्रासिन में भी कन्वर्ट हो सकता है कुछ कंडीशंस में। इट इज फ्यूज रिंग पॉलीमर। अब फ्यूज रिंग पॉलीमर क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर 1 या 2 से अधिक बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है इसकी स्ट्रक्चर में, तो इसलिए इसको फ्यूज रिंग हम बोल सकते हैं। इट इज फ्यूज रिंग पॉली न्यूक्लियर एंगुलर हाइड्रोकार्बन। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होने वाली है वो लगभग जो नेप्थालीन था उसके सेम ही होने वाली, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। The carbon in phenanthrene use sp2 hybridize having 14 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? क्योंकि इसका फॉर्मूला देखिए आप, कार्बन 14H10, 14 कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। अब 14 कार्बन है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डिलोकलाइज सिस्टम एंड इट इज एरोमेटिक इन एरोमेटिक नेचर में होंगे क्योंकि ये बेंजीन रिंग अटैच है इसके अंदर। ये देखिए स्ट्रक्चर। अब 1 2 और अगर यहां पर बेंजीन होता तो ये हमारा नेफ्थालीन हो जाता, लेकिन ये बेंजीन हमारा सेकंड बेंजीन के ऊपर है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं फिनेंथ्रीन। तो स्ट्रक्चर ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसको यहां ले आओगे तो ये नेफ्थालीन बन जाएगा, यहां ले जाओगे तो फिनेंथ्रीन बन जाएगा। बात कर लेते हैं सिंथेसिस की। हार्वर्ड सिंथेसिस। हार्वर्ड सिंथेसिस में क्या होता है? एक थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है। इसमें 3-4 स्टेप के बाद हमारा जो फिनेंथ्रीन है वो बनता है। तो देख लीजिए, नेफ्थालीन रिएक्ट विथ सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ नेफ्थालीन रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा प्रोपिनोइक एसिड। अब ये जो प्रोपिनोइक एसिड बना है ये रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम या जिंक Hg। तो ये क्या बनाएगा? ब्यूटोनिक एसिड। ये हमारा सेकंड कंपाउंड इस रिएक्शन के अंदर बन रहा है। ब्यूटोनिक एसिड बाद में क्या करेगा? ये हमारा देखिए थ्योरी, नेफ्थालीन रिएक्ट विद सक्सिनिक एनहाइड्राइड यील्ड प्रोपेनोइक एसिड विच ऑन रिडक्शन विच जिंक Hg गिव ब्यूटोनिक एसिड। अब ब्यूटोनिक एसिड में आगे क्या होगा? दिस कंपाउंड साइक्लिक इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फॉर्म साइक्लिक कीटोन। अब यहां से H2SO फॉर्म की प्रेजेंस में ये साइक्लिक हो जाएगा और साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि ये साइकिल में चेंज हो जाएगी ये स्ट्रक्चर। आगे इसका रिडक्शन होगा तो देन रिडक्शन होगा कीटोन का और विथ जिंक Hg फॉलो बाय डिहाइड्रोजनेशन एंड देन इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा और लास्ट में हमारा फिनेंथ्रीन हमें मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं रिएक्शंस की। बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो ये है हमारा फिनेंथ्रीन। इसकी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे कराएंगे। कोई भी कंपाउंड हेलोजन कंपाउंड हम लेंगे तो लो टेम्परेचर पर बेसिकली 2 हेलोजन अटैच होंगे सेकेंड बेंजीन रिंग पे, और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएंगे तो ओनली 1 हेलोजन अटैच होगा। तो ये हो गई रिएक्शंस की। ज्यादा रिएक्शंस हम इसके अंदर नहीं देख रहे हैं। तो ये हमारा सिंथेसिस हो गया, रिएक्शन हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब देख लेते हैं यूजेज ऑफ फिनेंथ्रीन, कहां कहां इसका यूज किया जाता है। यूजेस, तो फर्स्ट यूजेज है फिनेंथ्रीन का। फिनेंथ्रीन कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड एंड डाइज। डाइज और पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए फिनेंथ्रीन का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है।
आफ्टर कन्वर्जन प्रोसेसिंग इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस डाई ड्रग एंड रेजिन। डाई ड्रग रेजिन पेस्टिसाइड्स, नाम याद रख लो, इजीली आप यूजेस लिख दोगे एग्जाम में। इट इज यूज एज स्टेबलाइजर ऑफ हाई इफिशियंसी एंड लो टॉक्सिसिटी। लो टॉक्सिसिटी और हाई इफिशियंसी वाले जो पेस्टिसाइड्स हैं, स्मोक स्लेक्स पाउडर्स हैं, उनको बनाने के लिए भी फिनेंथ्रीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा फिनेंथ्रीन क्यूनोन कैन बी यूज एज डाई फंजीसाइड एंड पॉलीमराइजेशन इनिबिटर। तो ये कुछ यूजेस थे फिनेंथ्रीन के। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ्री कंसल्टेंसी मिलेगी और नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।